है वो हमारे मालिक की कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि को हमें पावन भूमि बनाने के लिए आप सबका सहयोग की आवश्यकता है। यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ है कि हमको किसी को दिखावा करना है। लगातार यहाँ पर अतिक्रमण, शोषण और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती जा रही है। उन सारी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं ताकि शासन प्रशासन को उन मुद्दों से, उन घटनाओं से अवगत कराया जाए। जिस भवन में हमारा जो भोजन पानी बना है वो भवन भी आदिवासी नाम के, हमारे आदिवासी भवन के नाम से था, लेकिन आज उस भवन का नाम भी चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले मैं कुछ नारे लगाने चाहूँगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। हमो अखा, हमो अखा। यही तो दुख होता है कि पूरी ताकत हमको लगाना चाहिए हमारे समाज की एकता और यूनिटी को बनाने के लिए, लेकिन हमारी ताकत ही नहीं लग पाती है। हमो आखा, हमो आखा, जो जमीन सरकारी है, अरे जो जमीन सरकारी है, लेकिन अभी तो तार फेंसिंग हो गई है। हो गई कि नहीं हो गई? किस वजह से हुई है? हमारी अपनी कमी की वजह से। आप लोगों से हम बार बार निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारे साथ में बैठिए, संवैधानिक चीज़ों को समझिए, लेकिन नहीं, वो चीज़ें नहीं हो पाती है। समस्या सबके साथ में होती है भाइयों। आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा। जितनी मेहनत से, शिद्दत से ये जो युवा आपके साथ में बैठे हैं, जो पीला गमछा जो सिर पे बांधे हुए हैं, सफ़ेद गमछा जो सिर पे बांधे हुए हैं, ये इसलिए नहीं है कि इनको किसी प्रकार का लाभ है या लोभ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपने समाज की जो समस्या है उस समाज को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। आज के परिवेश में जो सरकारें हैं वो सरकारें हमारे अधिकारों के साथ में क्या क्या खिलवाड़ कर रही है, उन सारी समस्याओं को जानते हैं। इसलिए आपसे बार बार निवेदन करते हैं, आपके हाथ पैर जोड़ते हैं कि आप समाज में आपका एक अंश दीजिए, हम आपको 100 गुना ताकत देंगे। लेकिन वो ताकत आपको आपसे हमको चाहिए, लेकिन वो ताकत आप लोगों से नहीं मिल पाती है। हर बार हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारा समाज एक मंच पे बैठने की कोशिश करेगा। आपके लिए हम जितना भी कोशिश करें, प्रयास करें, लेकिन आप बैठते ही नहीं हो। क्या कारण है भाई ऐसा? जिन महापुरुषों ने अपना खून बहाया आपके लिए, जिसकी वजह से हमारे पास 1-1, 2-2 बीघा जमीन है, आज उस मालिक के दरबार में बैठने के लिए हमारे पास जमीन नहीं है। इस दरबार में बैठने के लिए हमारे पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। कल भी हमने एसडीएम साहब को यहाँ से पूरा घुमाया था, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन एक भी सरपंच, एक भी नेता हमारे साथ में खड़ा नहीं होता है, क्योंकि इस जमीन को बचाने के लिए आप सबकी आवश्यकता है। क्या यह जमीन हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? पूरे देश में टंटे भील का एक ही मंदिर है, बताइए कहाँ पर है? आधे लोगों की आवाज तक नहीं निकलती है। पूरे देश के लोगों को मालूम है कि टंटे भील को जबलपुर में 1890 में जब फांसी दी गई थी तो उनकी जो डेड बॉडी है, ऐसा कहा जाता है कि पाताल पानी में फेंकी गई थी। फांसी देने के बाद में हमारे महापुरुषों के साथ में कितना अन्याय हुआ है, एक भी नेता कभी विधानसभा में प्रश्न नहीं उठाता है। आज तक ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जिसने ये नहीं पूछा सरकार से कि मेरे मालिक की डेड बॉडी किधर है। हमको सबको मालूम है कि टंटे भील का यहाँ पर मंदिर है। आज जो रेलवे प्रशासन ने टंटे भील के नाम का एक बोर्ड लगा रखा था, आज वो बोर्ड भी गायब हो गया है। ये हमारी सब लोगों की ये नाकामी है कि हमारे मालिक का धीरे धीरे यहाँ से अस्तित्व खत्म किया जा रहा है और हम हमारे वर्चस्व की लड़ाई लड़ने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। आज हम आपके लिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्था करी, लेकिन आपको तो डीजे पे नाचना है। अगली बार आप सभी लोगों से हम निवेदन है कि हमारे समाज की जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, वो डीजे नहीं है। तो आप क्या ऐसे डीजे को मंजूरी दोगे क्या? हमें डीजे की आवश्यकता कतई भी नहीं है। हमें आज नाचना नहीं है, वो समय नाचने का नहीं है। आज हमारे हक अधिकार के लिए लड़ना है, क्योंकि अभी आपने देखा माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया है। हमारे भाई को ये कहा गया है कि वो लखपति बन गया है तो तेरा अधिकार खा रहा है वो, मतलब हमको अब हमारे भाई से लड़ना पड़ेगा। और ये शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगी कि इतना बड़ा वर्ग संघर्ष होगा जो दुनिया में कभी भी नहीं हुआ है। देश विदेश में कई प्रकार की जो सामाजिक असामाजिक गतिविधियां हुई है, लेकिन हमारे देश में जो गतिविधि होने वाली है वो इतनी भयावह और इतनी भयंकर है। शायद आपको बांग्लादेश का उदाहरण देख लेना चाहिए। बांग्लादेश में देख लीजिए, वहाँ पे राष्ट्रपति को भी हटा दिया, सेना ने पूरा अपने हाथ में पूरा कब्जा कर लिया, हजारों की संख्या में लोग मर गए। लेकिन हमारे देश में भी वो स्थिति बहुत जल्दी आने वाली है।
जब तक हम हमारी जमीन को बचाए रखेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। हमारे पास जो जमीन 1-2 बीघा है वो बचेगी तो हम बचेंगे भाई लोगों, नहीं तो बिल्कुल भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे आप लोग देख ही रहे हो हमारे भाई बहनों के साथ में क्या 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 चीजें घटना नहीं हो रही है। हम बैठ के व्यवस्थित खाना नहीं खा पा रहे हैं, ये कंडीशन हमारी है। और दुनिया आपको यही बोल रही है कि आदिवासियों को देख लो, इनके लिए कुछ भी कर लो, लेकिन ये खा नहीं पाएंगे। तो हमको शर्म आना चाहिए। आप इतना मतलब कैसे सोच सकते हो और इतना नीचे कैसे जा सकते हो, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरे हम आपके अपने बच्चे हैं, आपके लिए सारी चीजें करना चाहते हैं, आपके हक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपका भी तो सहयोग चाहिए ना। आपकी जमीन में गड्ढे खोदेंगे, वहां हम सीना ताक के खड़े हो जाएंगे, लेकिन घर से आपको भी तो निकलना पड़ेगा ना। आपके साथ में कोई घटना होती है, आपका बच्चा जेल में जाता है, वहां पर हम पूरा सीना तान के खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपके बच्चे को भी तो बोला कि बेटा दारू मत पिए, उल्टे सीधे लोगों के साथ में मत रहे, किसी से मुंह जोड़ी मत करे, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करे। आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? आज पूरे समाज में मैंने देखा है कि हमारे समाज के जो नव युवक है वो कैसी कैसी लत में लगे हुए हैं। यार सिस्टम को थोड़ा ठीक कर ले व्यवस्थित तरीके से। आज का जो युवा है बस वो यही चाहता है कि मेरे पास अच्छी बाइक होना चाहिए, अच्छा मोबाइल होना चाहिए, लेकिन इन सब से हमारे समाज और सोसाइटी को क्या लाभ है? आज जो बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, जो बेरोजगार है उनको काम नहीं मिल रहा है, जो मजदूर है वो पिकअप में भर भर के जा रहे, कभी एक्सीडेंट हो जाता, कभी उनको बीमा भी नहीं मिलती। ये कंडीशन कि अगर हर बार की तरह इस बार भी ऐसा हुआ और आप लोगों ने अपनी मनमानी करी तो हम सिर्फ हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग और माता बहनों से निवेदन करेंगे। हेलो, देश में सबसे ज्यादा किसी आदिवासी युवाओं पर अत्याचार और शोषण होता है तो वो सिर्फ हमारे अपने आदिवासी समाज के युवा हैं। अगर हम प्रतिशत में भी बात करें तो सबसे ज्यादा जेलों में और थानों में अगर ठूसे जाते तो हमारे अपने आदिवासी युवा हैं। एक छोटा सा प्रकरण अभी भी आप लोगों को बता दूं कि जो चोरल में जो वारदात हुई, उस वारदात में भी हमारे लोगों को जबरदस्ती उठाकर लेके आ गए। तो आप सभी युवाओं से हम निवेदन करते हैं कि आप लड़ो, अपने हक अधिकार के लिए लड़ो, लेकिन उसके लिए आपको संवैधानिक दायरे में रहना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा। हमारे समाज के जो युवा है जो संवैधानिक दायरे में काम करते हैं उनका आपको सहयोग करना पड़ेगा। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में आपको ताल मिलाकर रहना पड़ेगा, तभी आप आपके समाज को और सोसाइटी को एक अच्छा मुकाम दे सकते हैं। आज पूरे महू के अंदर में अपना मलेंडी और पिपलिया पंचायत में जो वन विभाग के द्वारा जो जंगल काटा गया उसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। हमारे बावड़िया और उधर तार फेंसिंग कर दी गई। 20-20 साल 50-50 साल से जो खेती बाड़ी कर रहे किसान थे, हमारे आदिवासी किसान, उनके खेतों पर बुलडोजर चला दिया गया, बड़े बड़े गड्ढे खोदे। कोई नेता आपके लिए नहीं आएगा, आपको खुद को अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अभी यहाँ पर भी हमने सुना है कि इस जमीन का सर्वे हो गया और ये भी किसी कंपनी को देने वाले हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर आप लोगों की ऐसी स्थिति रही और आप बैठने के लिए तैयार नहीं हुए तो बहुत जल्दी हम भी चले जाएंगे और आप भी चले जाओगे, और आने वाली जो हमारी जो नस्लें हैं वो गूंगी बेरी पैदा होगी। ये सोच के रख लो आप, क्योंकि देश में जो कानून बन रहे हैं उस कानून को समझने के लिए हमारे बच्चों का पढ़ना बहुत जरूरी है। अरे आपके लिए जो कोचिंग संस्था ने हम लोगों ने खोली वो भी बंद हो जाती है क्योंकि आप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। आपका बच्चा घर में आपके सामने पलंग पे बैठ के सिगरेट पी रहा है, आप 2 बात उसको नहीं बोल पा रहे हो। ये हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और इन सारी व्यवस्था को बंद करने के लिए मेरे समाज के बड़े बुजुर्ग को आना पड़ेगा, और हमारी जो ग्राम व्यवस्था है, जो हमारी ग्राम सभा है, उन ग्राम सभा को हर गांव में लागू करना पड़ेगा। नहीं तो पुलिस वाले भी वही करेंगे जो आज हो रहा है। किसी भी केस में कभी भी आपको उठा के लेके जा सकते हैं, आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। और आज से हमने भी ये प्रण लिया है कि जो युवा साथी जो उल्टी सीधी गतिविधियों में जो शामिल हो रहे हैं, ऐसे युवा को हम कतई हमारे साथ में नहीं रखेंगे, क्योंकि जब तक समाज से गंदगी दूर नहीं होगी जब तक समाज का भला नहीं हो सकता। और भला करने के लिए चाहे हमको 10 लोगों की बलि देना पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं, उसमें भले मैं क्यों ना हूं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी फांसी चढ़ा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथियों,
ये सिर्फ हमारे समाज की बात नहीं है, हर समाज में ये सारी चीज होती है। हमारे ओबीसी वाले भाइयों के साथ में भी हो रहा, हमारे एससी वाले भाइयों के साथ में भी ऐसा ही हो रहा है। तो बताइए कि देश को आजाद होने के 70 साल हो गए हैं, आज भी हमारा समाज हाशिए पे क्यों खड़ा है? वो जितनी भी जो शासन प्रशासन नीति निर्देशन जो लेकर आते हैं वो सबसे ज्यादा हमारे लिए लेकर आते हैं। उसके बाद में भी सबसे ज्यादा गरीब लाचार बेबस हम ही है। शिक्षा का स्तर सबसे ज्यादा कम है हमारे समाज में। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये देखता कि सामने 10 डीजे खड़े हैं आपके लिए, यहाँ पर आपको बोलने के लिए, आपकी समस्या को समझाने के लिए, आपको आपके समाज को उस समस्या को अवगत कराने के लिए ये खुला मंच था। लेकिन यह बोलने के लिए आपके पास समय नहीं है, नाचने के लिए समय है, दारू पीने के लिए समय है। लेकिन आपको अपने समाज को, अपने घर परिवार को बताने के लिए कि मैं मेरे समाज का बेटा हूँ और मैं समाज को समय देना चाहता हूँ, मेरा तन मन धन मेरी शिक्षा मेरे समाज को देना चाहता हूँ, ये चीज हमारे युवाओं में नहीं है। इसीलिए अन्य समाज के लोग नेता बनते हैं और हमारे पे राज करते हैं और हम 5 साल के लिए वोट दे देते हैं और उसके बाद उनकी जेलों पर ठोकरे खाते फिरते हैं। इसीलिए आज हमारे मालिका मंदिर नहीं बना है। यहाँ पे हम कम से कम 7-8 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे तैसे मालिक के नाम से टंट्या भील रेलवे स्टेशन का नाम हुआ है और आज भी हमारा संघर्ष जारी है कि भगवान टंट्या भील की जो कर्म स्थली पाताल पानी, उसको पर्यटक की जगह हम सिर्फ टंट्या भील के नाम से जानना चाहते हैं, जिसमें आप सबका सहयोग होना चाहिए। हमारे समाज के जितने भी जो सदस्य है, सरपंच है, प्रतिनिधि है, मिल गया है बच्चा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोगों का, बच्चों को व्यवस्थित लेकर आ गए। और शायद ऐसा ही किसी और एक छोटा सा बच्चा है जो वहाँ पर जो खाने पीने की घुमटी लगी वो पे वहाँ पर रो रहा था, शायद किसी का मिला या ना मिला, आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा। तो साथियों, आप सभी युवाओं से हम निवेदन करते हैं कि जो आपने जितना जो जोश जुनून आपने दिखाया है वो काबिल तारीफ है। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, तभी हमारे समाज में बदलाव आएगा। और बदलाव हमारे हक अधिकार ये सारी व्यवस्थाएं तभी होगी जब हम एक जाजम पे बैठेंगे, हर समस्याओं को बैठ कर उसका निराकरण करेंगे। अभी इस कार्यक्रम के लिए लगातार हम एसडीएम साहब के साथ में बैठे, एडिशनल एसपी साहब के साथ में बैठे, तहसीलदार साहब के साथ में बैठे, यहाँ तक कि हमारे गाँव के सरपंचों के भी साथ में बैठे और इस कार्यक्रम को आप लोगों ने, सब लोगों ने सफल बनाया। इसलिए हमारे गांव की जितनी भी जो समस्या है, हम सबको आपस में बैठना पड़ेगा और समस्याओं का समाधान हमको खुद को करना पड़ेगा। हम किसी नेता के भरोसे नहीं बैठ सकते। आज अगर किसी नेता के भरोसे बैठते तो हमारा जो मंदिर है अभी तक बन जाना चाहिए। कई समाज के नेता बने लेकिन हमारे मालिका मंदिर नहीं बन पाए। इसका मेन कारण ये है कि हमारी जो सामाजिक एकता है वो सामाजिक एकता कभी दिखाई नहीं देती है। क्योंकि देखो, आपके लिए भोजन रखा था हमने, हमारे से जितना बना, हमारे समाज व्यवस्था करते वो भी बैठ के नहीं खा पाते। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है और हम लोगों को यही दिखाना चाहते हैं। आप सभी भाई लोगों से हम निवेदन करते हैं कि ये जो परंपरा है इसको बदलना पड़ेगा। ढोल मांझे ताशे हमारे हैं, हमारा जो हथियार है वो सिर्फ धनुष है, भालिया है वो और गोपन है। अगली बार हमारा जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में हमको यही लेके आना है और अगली बार कार्यक्रम में डीजे पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे, ढोल मांझे ताशे और उसी के साथ में हम कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि अनुशासन में जितना रहेंगे, शासन प्रशासन हमारे लिए उतनी अच्छी योजना लेकर आएगी और उतना हमको सहयोग करेगी। और मुझे उम्मीद और आशा है कि माननीय एसडीएम साहब इस जो जमीन वाला जो मुद्दा है उसको संज्ञान में लेंगे और माननीय विधायक मैडम भी इस मामले को संज्ञान में ले चुकी है। और यहाँ का जितना भी जो प्रशासन है उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि जो मांगलिक भवन है वो आदिवासियों के नाम से था, उसको आदिवासियों को, हमारी जो कमेटी है उसको दिया जाए। और जो पाताल पानी के जो भूमि है इसको पूर्ण तरीके से टंट्या भील के नाम से विकसित किया जाए, जिससे यहाँ पे आने वाले 4 दिसंबर को शहादत दिवस में यहाँ पे जो प्रतिवर्ष मेला लगता है टंट्या भील का, वो मेला व्यवस्थित तरीके से लगा जाए और जितना भी जो निजीकरण यहाँ पे हुआ है उसको हटा दिया जाए और इस जमीन को खाली करा के लिए यहाँ के जो आदिवासी समाज, पूरे देश के जो आदिवासी समाज है उस समाज को ये एक स्थान टंट्या भील के नाम से दिया जाए। और इसी के साथ में आप लोगों ने सभी ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना और हमारे जितने भी जो सहयोगी हैं, प्रत्यक्ष रूप से हमारे समाज और सोसाइटी को जिन्होंने सहयोग किया, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं।
और साथ ही साथ उनका अभिवादन करते हैं। उनके सहयोग से ये सफल कार्यक्रम हुआ और मेरे समाज के एक एक छोटे बड़े बुजुर्ग और माता बहनों से कभी भी आभार करता हूँ कि उन्होंने हमको समय दिया, हमारे समाज को समय दिया और यहाँ पर आए और मालिक के दर्शन किए। आप सभी का आभार और जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।